નમસ્કાર વાલા ભાઈઓ બહેનો. આઈ સેકન્ડરી અને સેકન્ડરીની મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હિન્દી વિષયના તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં શ્રવણ કૌશલ્યની ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા. આજે આપણે આ ભાષાઈ કૌશલ્યનું બીજું સ્વરૂપ એટલે કે વાંચન, લેખન અને પઠન, તેમાંથી વાંચનની છે ચર્ચા, ત્યારબાદ લેખનની ચર્ચા, પઠનની ચર્ચા એ કરવાની છે. કારણ કે પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ આ પદ્ધતિશાસ્ત્રના આ પ્રશ્નો ખૂબ મહત્ત્વના છે, તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી થાય એ માટે આપણે અલગ અલગ વિડીયો દ્વારા એક એક કૌશલ્ય સમજી રહ્યા છીએ. ખાસ પરીક્ષા માટે અગત્યનું ગણી શકાય તેવા આ મુદ્દાઓ છે, તેની ચર્ચા આપણે ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા છીએ. બીજું કે આની પીડીએફ પણ છે, અથવા આપણા વિષય વસ્તુને લગતી પીડીએફની કોમ્બો ઓફર છે એ પણ છે. જે નવા વિદ્યાર્થીઓ તેને જાણ માટે, બાકી જૂનાને તો બધાને ખ્યાલ છે, પણ નવા માટે આપણે એક નાનકડી પ્રોસેસ છે સમજાવી દઈએ. આ કોમ્બો પીડીએફ લેવા માટે ધોરણ 11-12 હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર જે ખૂબ મહત્ત્વનું ગણી શકાય તે, અને પ્રયોજનક મૂલ્ય, આ ચારે પીડીએફ તમને 349 રૂપિયામાં મળી રહેશે. આમ મૂળ કિંમત ગણીએ તો ખૂબ વધારે છે, પણ આ બધી એક સાથે લેશો તો તમને 349માં મળશે. વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે, તેમાં તમારે વોટ્સએપ કરવાનો છે, સંપર્ક કરવાનો છે, અને તેના આધારે પીડીએફની માહિતી છે તમને મળી રહેશે. હવે આપણે જોઈએ આ પદ્ધતિશાસ્ત્રના જે ભાષાકીય કૌશલ્યો છે તેની ચર્ચા. આજે આપણે આ कौशल्य है तेमानु कथन कौशल्य, ये कथन कौशल्य के विकास और इसका जो पाठ आयोजन है इसके बारे में जानकारी लेंगे. तो पहला प्रश्न है, कथन कौशल्य के विकास के लिए पाठ का आयोजन बनाइए. तो सबसे पहले इसमें अपेक्षित पूर्व ज्ञान के लिए विचारणा करना पड़ती है. विद्यार्थियों के पास विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के कथन करने का अनुभव होगा. विद्यार्थियों के कथन में मुताबिक विकास हुआ होगा. कथन कौशल्य बढ़ाने वाले व्यक्ति को सुनने का अनुभव होगा और पूछे गए प्रश्नों के मुद्दों के मुताबिक उत्तर दे सकते होंगे. सामान्य हेतु देखते हैं. विद्यार्थियों को दिए गए विषय को ध्यान में रखकर असरकारक रजूआत करने का अनुभव देगा. विद्यार्थियों को सारे वर्ग में विशिष्ट हेतु देखते हैं. विद्यार्थियों के सारे वर्ग में सुनाई दे ऐसी योग्य आवाज़ में बोलने का अनुभव प्राप्त हो. विद्यार्थी शुद्ध शब्दोच्चार से अपने विचार पेश करना सीखे. विद्यार्थियों विचारों को व्यवस्थित रूप में पेश करें. छात्रों योग्य आरोहों के साथ भावानुरूप अपने विचार पेश करें. छात्रों वर्ग चर्चा के कौशल्य से सभान बने. विद्यार्थी असरकारक रूप में विचार पेश करने के लिए पूर्व तैयारी का अनुभव समझे. उपकरण साहित्य देखते हैं. तो इसमें उपकरण साहित्य में टेप रिकॉर्डर, चल, शामपट, विषय मुद्दों के मुताबिक नोंद वाले कार्ड. पूर्व तैयारी में देखते हैं. इस अवधि में पूर्व शिक्षक विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कुछ विषयों का सूचन करेगा. प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न भिन्न विषय चुने ऐसा आग्रह रखेगा. छात्र को अपनी इच्छानुसार किसी भी विषय पसंद करने की इजाज़त देगा. छात्रों को निबंध लिखने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाएगा. निबंध करीब 250 शब्दों में लिखने के लिए कहेगा. निबंधों की जांच करके उनमें श्रेष्ठ 5 निबंधों को अलग करके उन 5 विद्यार्थियों को अपने अपने लेखन के आधार पर 6 से 3 कार्ड पर मुद्दों से नोंद करके लाने के लिए कहेगा. बाद में उन सभी नोटों को अपनी पास रखेगा. कार्ड पर के उन 5 नोंद का उपयोग इस कथन कौशल के पाठ में करेगा. यह पूर्व तैयारी कुछ दिन पूर्व भी आयोजित हो सकती है. उसके बाद का है प्रारंभ और अनुभव. शिक्षक शामपट पर अपनी बात को असरकर्ता के ध्यान में लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी उसकी माहिती विगत को रखेंगे. पूरी अवधि में इस चल शामपट विद्यार्थियों के सामने ही रहेगा. इस चल शामपट पर लिखी हुई बाबतों के छात्रों को तुरंत समझ दी जाएगी.
पांचों विद्यार्थियों को एक एक के बाद एक बुलाकर अपने अपने कार्ड के आधार पर बोलने के लिए कहा जाएगा। अन्य छात्रों शामपट की बातें ध्यान में रख के श्रवण करते हुए चर्चा के मुद्दे अपनी नोंद में लिखेंगे। विद्यार्थी द्वारा पेश किए गए विचारों टेप होंगे। पांचों छात्रों के वक्तव्य पूर्ण होने तक शिक्षक मौन रहेंगे। अन्य छात्रों को चर्चा के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। चर्चा शुरू करने से पूर्व पांचों छात्रों को टेप सुनाई जाएगी, जिसे सभी छात्र सुनेंगे। साथ ही साथ जरूरी मुद्दे की नोंद करेंगे। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को निर्बल सबल बाबत की व्यक्तिगत समझ देंगे। चर्चा से उठते हुए मुद्दे आवश्यकता अनुसार शामपट पर नोंद करते रहेंगे। चर्चा पूर्ण होने से पर पांचों विद्यार्थियों पुनः अपने कार्ड के आधार पर वक्तव्य देंगे, जिसे शिक्षक एवं छात्र का ध्यान से सुनेंगे। अन्य विद्यार्थियों को उपरोक्त कार्ड के आधार पर बोलने के लिए कहा जाएगा। अनुकार्य। अन्य विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषय पर बोलने के लिए संक्षिप्त नोंद तैयार कर लाने को कहेंगे। असरकारक रजूआत के लिए ध्यान देने योग्य बाबतों का चार्ट तैयार करके की प्रवृत्ति दी जाएगी। तो आ रीते आ विद्यार्थी मित्रों जे कथन कौशल्य है એ કથન કૌશલ્યનું જે પાઠ આયોજન જો પૂછાય તો આવા આવા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખી અને કઈ રીતનું કાર્ય કરવું જોઈએ તેની એક વિગતે ચર્ચા છે આપણે કરી, કારણ કે આ પ્રશ્ન પણ જો પરીક્ષામાં પૂછાય તો આપણે ખૂબ સારી રીતે લખી શકીએ। એટલા માટે એક નાનકડો વિડીયો આપી અને આખું પાઠ આયોજન બનાવવાની રીત તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। આના આધારે તમે પાઠ આયોજન કરી શકો। આ બધા જ વાક્યો લખવા એવું નથી, પણ આને જેવા આના આધારે તમે લખી ને પણ પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકો। તો આ રીતે કથન કૌશલ્ય જોયું। હવેના વિડીયોમાં આપણે બાકીના જે કૌશલ્યો છે તેની એક પછી એક ક્રમશઃ ચર્ચા કરવાની છે। એટલા માટે ચેનલમાં તમે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા વિડીયો છે સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચતા રહે।